प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान पर चल रही विशेष बहस के दौरान नवीन निर्वाचित कांग्रेस सांसद ने 1975 के कानून को लेकर पार्टी पर किए गए हमले को लेकर भाजपा पर बड़ा निशाना साधा। प्रियंका गांधी का क्या मतलब था जब उन्होंने भाजपा से कहा कि आपातकाल पर हमसे सीखो, आप भी माफ़ी मांगो। भाजपा से प्रियंका गांधी ने माफ़ी मांगने को कहा। संविधान पर विशेष बहस के दौरान शुक्रवार को संसद में अपने पहले भाषण में वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी दीदी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर भाजपा को हमले को लेकर उसे आड़े हाथों लिया। बहस की शुरुआत करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी का जिक्र करते हुए वाड्रा ने कहा, उन्होंने सिंह 1975 आपातकाल के बारे में बात की थी, तो सीख लीजिए कि आप क्यों नहीं सीखते। उन्होंने राजनाथ सिंह को सीखने के लिए कहा और अपनी गलतियों से माफ़ी मांगे। आप भी मत पत्र चुनाव करा लीजिए। बैलेट पेपर का चुनाव होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने आपातकाल के बारे में बात की है। गांधी परिवार के सदस्यों सहित कई लोगों ने माना है कि यह गलत था। मार्च 2021 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपातकाल एक गलती थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक गलती थी और बिल्कुल यह एक गलती ही थी और मेरी दादी इंदिरा गांधी ने भी यह कहा था। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल ने किसी भी बिंदु पर भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। हमारी कांग्रेस की कार्य प्रणाली में हमें इसकी अनुमति नहीं देती। यदि आप ऐसा करना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले एक दशक से भी अधिक समय पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो इंदिरा गांधी की करीबी थी, उन्होंने भी इस कदम की गलती को स्वीकार किया था। मई 2004 में एनडीटीवी 24/7 के लिए इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन प्रधान संपादक शेखर गुप्ता के साथ बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा था कि उनकी सास ने बाद में सोचा कि यह एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा, मेरी सास ने खुद चुनाव हारने के बाद 1977 में कहा था कि उन्होंने यह आपातकाल पूर्ण विचार करना पड़ा और यह तथ्य कि उन्होंने चुनाव की घोषणा की, इसके मतलब है कि उन्होंने आपातकाल पर पूर्ण विचार करना पड़ा था। उन्होंने आगे यह कहा कि मत भूलिए कि जिस इंदिरा गांधी को मैं जानती थी वह दिल से एक लोकतांत्रिक महिला थी और मुझे लगता है कि परिस्थितियों ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह कभी भी इससे सहज नहीं थी, खुश नहीं थी। यह पूछ जाने पर कि आपातकाल के बारे में घर पर बातचीत होती थी। सोनिया ने कहा, मुझे कोई खास घटना याद नहीं आती, लेकिन मुझे याद है कि कई बार वह इसे लेकर नाराज़गी और अफसोस जाहिर करती थी। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी कार्यक्रम के बारे में पूछे जाने पर सोनिया ने कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम कह सकें कि आपातकाल सही था, लेकिन जानबूझकर की गई नसबंदी, जबरन नसबंदी के खिलाफ काफ़ी अभियान चलाया गया। हाँ, ऐसी चीज़ें थीं जो नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जो विपक्ष और अन्य दलों ने खड़ा किया था। कांग्रेस ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी के इतिहास पर एक खंड प्रकाशित करने के लिए इतिहासकारों के एक समूह को एक साथ लाया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी प्रस्तावना में लिखा कि पार्टी चाहती है कि यह पुस्तक समीक्षाधीन अवधि के लिए एक वस्तुनिष्ठ और विद्वत्तापूर्ण परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करे और जरूरी नहीं कि इसमें पार्टी का दृष्टिकोण हो। इंदर मल्होत्रा और बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने इस पुस्तक में आपातकाल की अवधि के बारे में विस्तार रूप से बात की है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 2014 में मुखर्जी ने द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने आपातकाल को एक दुस्साहस बताया। मुखर्जी ने लिखा, मौलिक अधिकारों और राजनीतिक गतिविधियों, ट्रेड यूनियन गतिविधि सहित का निलंबन, राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशिप और चुनाव न कराकर विधायिकाओं को कार्यकाल बढ़ाना आपातकाल के कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनसे लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कांग्रेस और इंदिरा गांधी को इस दुस्साहस की बाहरी
कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को आपातकाल की अनुमति देने वाले संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने लिखा था कि ऐसा माना जाता है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर रॉय ने आपातकालीन घोषित करने के निर्णय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह उनका सुझाव था और इंदिरा गांधी ने इस पर काम किया। वास्तव में इंदिरा गांधी ने बाद में मुझसे कहा कि उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी जानकारी नहीं थी जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की स्थिति घोषित करने की अनुमति देते, खासकर तब जब 1971 में भारत पाक संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपातकाल की स्थिति पहले से ही घोषित हो चुकी थी। उन्होंने लिखा, सिद्धार्थ बाबू 1969 में कांग्रेस के विभाजन के दोनों से ही इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। CWC और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में सिद्धार्थ बाबू का संगठन और प्रशासन का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी काफी प्रभाव पड़ा था। 2015 में तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि आपातकाल लगाना एक गलती थी और उसका दौरान जो कुछ हुआ वो सब गलत था। सिंधिया ने कहा, आपातकाल में जो भी हुआ वो सारा गलत था, हम इस पर आगे पीछे नहीं जाना चाहिए और सीके दंगों से 1984 में कांग्रेस सरकार के तहत में जो हुआ वह सब गलत था। इस देश में किसी भी तरह की जाने पर चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, हमें सामना आकर कहना चाहिए कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वह गलत है। इस वर्ष जून में आपातकाल पर संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि आपातकाल अलोकतांत्रिक था लेकिन असंवैधानिक नहीं था। थरूर ने NDTV के दिए एक साक्षात्कार में कहा कि आपातकाल का आलोचक हूँ, लेकिन सच तो यह है कि यह अलोकतांत्रिक हो सकता है लेकिन असंवैधानिक नहीं। संविधान के एक प्रावधान के तहत आंतरिक आपातकाल लगाने की अनुमति दी गई थी, अब उस प्रावधान को हटा दिया गया है।